हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। हम लोग पिछला वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ऊपर जो है हम लोग चर्चा किए थे। सेम चैप्टर से जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ऊपर जो है अभी हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ के दिख सुनाते हैं कि वाटर इज रनिंग इनटू ए कॉनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस। ये देख रहे हैं कि एक कॉनिकल वेसल है जो डायग्राम में बनाया गया। इस कॉनिकल वेसल का बता रहा है क्या कि 15 सेंटीमीटर डीप, दैट मीन्स द डेप्थ ऑफ दिस कॉनिकल वेसल इज 15 सेंटीमीटर विच इज गिवन इन द डायग्राम एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस। इसका मतलब इसका जो रेडियस है टॉप का सर्कुलर बेस है, इसीलिए इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, इसमें पानी जो है डाला जा रहा है, तो पानी डालते डालते क्या होगा, अंदर में पानी धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। तो व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, मतलब वाटर का जो लेवल है वो जो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, उस केस में फाइंड एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल राइजिंग। मतलब पानी का जो रेट, जो डेप्थ जब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा तो द वाटर लेवल राइजिंग, वाटर का जो लेवल है वो कितने रेट से बढ़ रहा है उसको हम लोग को निकालना है, पहला। दूसरा क्या है कि द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ये देख रहे हैं कि इसका वाटर से भी जो है कि पानी भरने से कैसे लगेगा अंदर में देखने में। एक तो जो है वाटर कोन फॉर्म किया, वाटर कोन फॉर्म किया है, इसका भी टॉप बेस सर्कुलर होगा, तो इस सर्कुलर बेस इस तरह से, तो इसका कितना किस तरह से इंक्रीज करेगा उसका हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में थर्ड है द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग। वेटेड सरफेस का मतलब हो गया कि इसमें जब पानी जब डल रहे हैं, पानी डालने से क्या होगा, पानी ये दोनों जो सरफेस है, ओरिजिनल जो वेसल है, एक कॉनिकल सरफेस है, एक कॉनिकल सरफेस को जो क्या करेगा, भिंगाएगा। वेटेड का मतलब ये होगा वेटेड सरफेस भिंगाएगा। तो द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल, मतलब भींगते भींगते वो कितना बढ़ रहा है उसको निकालना है। ये तीनों चीज़ निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा क्या कि लेट एनी टाइम टी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कोन इज भी। ये जो वाटर कोन फॉर्म किया है इसका तो कुछ वॉल्यूम होगा जिसको हम लोग भी मान लिए हैं। ऑफ द कोन, height of the cone is small h। ये वाटर कोन का हाइट स्मॉल h ये दिखाया गया है। एंड रेडियस ऑफ बेस इज स्मॉल r। ये हो गया इसका। तो वॉल्यूम, ये तो वाटर कोन है, तो कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज v, दैट इक्वल टू पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस h r स्क्वायर, दैट मल्टीप्लाइड बाई h। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि ओ वी, यहाँ पर सर्कुलर दो तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ। कौन कौन ट्रायंगल? ए ओ वी, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ बिकॉज ओ वी दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉनिकल वेसल। कॉनिकल नेक्स्ट जो सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज ए डैश, ओ डैश एंड वी। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ए ओ वी और
AOV and A dash O dash V, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नेचुरली इसमें क्या होगा कि OA is to O dash A dash that equal to OV is to O dash V, इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है. और OA, what is the value of OA? That is equal to 5 centimeter. That is 5 by O dash A dash, that is equal to small r, that equal to OV. OV equal to the depth of this conical vessel, that is 15 upon O dash V, that is equal to H. So 5 1 ja 5, 5 3 ja 15. So therefore here thrice r, 3r, that equal to H. Now V equal to pi multiplied by pi r square, that is area of base, that is pi by 3 into r square into H. Pi by 3 into r square into H. This is the original formula. That equal to pi by 3 multiplied by r square. Here r हम लोग निकाले हैं, r equal to, therefore r equal to h upon 3. So in place of r, h upon 3 इसे लिख सकते हैं, h upon 3 का whole square and that multiplied by h. So that equal to pi by 3 multiplied by here h square cube by 3 3 is 9. That is pi h cube upon 27. So therefore V equal to pi h cube upon 27. This is the one. Now differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to t. Now dv upon dt, that is equal to pi upon 27 into h square, that is 3h square into 3h square into dh upon dt, or dv by dt, gv upon dt, it is given in our question. dv upon dt, div and the rate at the rate of 0.1 centimeter cube per second. So in place of 0.1, that is equal to pi upon 27 into 3h square into dh upon dt, or when height कितना है ना, when water level height is 6 centimeter deep, तो h का जगह में हम लोग 6 centimeter 0.1, that is equal to pi upon 27 into 3 into 6 square into dh upon dt. 3 9 ja 27, so 9 36 होगा, that is 4. So therefore dh upon dt, that is equal to 0.1 upon 4 pi. That is 0.1 means 1 upon 10 multiplied by 4 pi. So that is equal to 1 upon 40 pi.
so much centimeter per second. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल कर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है कि द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. वाटर सरफेस एरिया that is A. Suppose A stands for the water surface area. A is equal to pi r square. That equal to pi. R equal to how much? R is equal to h upon 3. So h upon 3 the whole square. That equal to pi h square upon 9. So differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to t. dA upon dt that equal to pi by 9 multiplied by h से differentiate पहले होगा, that is twice h, and that multiplied by dh upon dt. So that equal to pi by 9 multiplied by twice h. h का वैल्यू दिया हुआ है. h का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर डीप. मैंने h जब 6 सेंटीमीटर बनेंगे, सो यहाँ पर हम लोग को डालना पड़ेगा 2 इंटू 6 दैट मल्टीप्लाइड बाई डी एच अपन डी टी, जिसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाला है 1/40. सो 1/40 पाई ए इसका निकला. ये पाई कैंसिल हो गया. 6 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. Sorry, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. That is 4. 2 2 जा 4 and it is 10. That is 1/10. 1/10 centimeter square पर सेकेंड. ये हो गया उसका एरिया, सरफेस एरिया इस तरह से इंक्रीज करेगा 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में. तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग. वेटेड सरफेस that means the conical surface area. Weighted surface, W stands for the weighted surface area, that equal to pi r l, that equal to pi r means r का वैल्यू निकाले हैं h/3 into l stands for r square upon h square, that is equal to pi upon h/3 into r square. R square is equal to how much? R equal to h/3. So h/3 का whole square, that is h square by 9 plus h square root. So that is equal to pi into h/3 into 9h square plus h square, that is 10h square by 9 root. So that equal to h/3, that is pi into h/3 into h/3 यहाँ से निकल कर आएगा एंड √10. इस तरह से आएगा. अभी अगर डिफरेंशिएट किया जाए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, तब कैसे लगेगा देखने में. ये होगा पाई h square by 9 into √10. Differentiate both side with respect to t करने से क्या होगा कि dw/dt that equal to हो जाएगा पाई into h square, that is twice h by 9 into
10 इंटू डी एच बाई डी टी, इस तरह से आएगा. सो दैट इज इक्वल टू एच तो वैल्यू 6 दिया हुआ है, सो पाई इंटू 2 इंटू 6 अपन 9 इंटू √10 इंटू डी एच अपन डी टी, इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं 1/40 पाई. इस तरह से ये पाई पाई कैंसिल हो गया. नाउ 2 से 3 से कैंसिल करने से 2 और 3 से कैंसिल करने से 3, सो 2 2 ज़ा 4, 40 और यहाँ आ जाएगा 10. दैट इज √10 अपन 3 10 जा 30, so much सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. इसका जो वेटेड सरफेस एरिया उसका इंक्रीज करेगा 1 सेकेंड में √10 अपन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट.